आप सभी को साइंस Q4 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 5 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग लेकर आ चुके हैं। अगर वो नहीं देखे तो पहले वो देखिए, प्लीज वॉच नाउ। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे तो बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका यूज, वॉशिंग सोडा क्या होता है और इसका यूज, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है और इसका यूज। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, देखते हैं। सबसे पहला मेरा जो है वो बेकिंग सोडा है। क्या चीज है? बेकिंग सोडा। अच्छा, इससे पहले ये जो बेकिंग सोडा है और ये बेकिंग पाउडर है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। पहले ये ध्यान में रखना है। अच्छा, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, ये बनता कैसे? तो इसको हम एक केमिकल रिएक्शन से देखते हैं। अच्छा, जब इसके लिए हमको जरूरत होगा 5 चीजें का। जैसे फर्स्ट वन है NaCl, और फिर हमको चाहिए वाटर, उसके बाद हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हमको चाहिए अमोनिया, दैट इज NH4। जब ये सभी के बीच में रिएक्शन होगा, तब इससे हमको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl। और फिर उसके बाद हमको मिलेगा NaHCO3। और ये जो मेरा प्रोडक्ट मिला, ये हमारा क्या चीज है? यही हमारा जो है ये बेकिंग सोडा है। क्या चीज है? बेकिंग सोडा। अच्छा, इसका प्रॉपर्टीज क्या चीज है? तो इट इज माइल्ड, यानी कि सॉफ्ट होता है, और नॉन कोरेसिव होता है। नॉन कोरेसिव का कहने का मतलब ये जल्दी खराब नहीं होता है। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अच्छा, जब खाना को हीट किया जाता है उस समय इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है और उस दौरान एक केमिकल रिएक्शन होता है। अच्छा, उस केमिकल रिएक्शन को हम समझते हैं। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3। और जब हम इसको हीट किए, क्या किए? हीट किए। हीट करने के बाद क्या चीज हुआ? हीट किए के तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ, और उस केमिकल रिएक्शन से हमको मिला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और प्लस में जो हमको मिला वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यही फूड में क्या करता है? तो उसको खिला देता है। मतलब जो फूड पहले खिल नहीं रहा था, अगर उसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे तो वो खिल जाता है। अच्छा, इसका यूज देखते हैं। तो एन इंग्रेडिएंट एंटा एसिड के रूप में, इंग्रेडिएंट एंटा एसिड के रूप में इसका यूज किया जाता है। यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। अच्छा, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायर को क्या करता है? बुझाता है, फैलने से रोकता है। तो इसलिए इसका भी यूज हम लोग किस में कर रहे हैं? तो फायर एग्जीक्यूशन में। अच्छा, थर्ड वन, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अगर हमको बनाना है तो उसके लिए हमको बेकिंग सोडा और प्लस में टाइट्रिक एसिड, ये दोनों का मिक्सचर होता है। कौन? बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा और टाइट्रिक एसिड का जरूरत पड़ता है। अच्छा, बेकिंग पाउडर जो है इसका यूज देखते हैं। यूज इन ब्रेड्स एंड केक टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉनी। इसको यूज किया जाता है किसमें? तो ब्रेड या फिर केक्स को बनाने के लिए, सॉफ्ट और स्पॉनी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। किसके बारे में? वॉशिंग सोडा। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या देखेंगे? वॉशिंग सोडा के बारे में। एक सेकेंड, वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा होता है क्या? तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल रिएक्शन है वो पहले देखते हैं। केमिकल फार्मूला है, ये क्या चीज है? Na2CO3 10H2O, इसका ये केमिकल फार्मूला है। ये कैसे बनता है? तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा। जब सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो उससे हमको वॉशिंग सोडा मिलता है। इसका एक हम फार्मूला से समझते हैं। जैसे इसका फार्मूला क्या चीज है? जैसे इसका फार्मूला हम समझते हैं वॉशिंग सोडा का, Na
एक मिनट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिए, और उसमें हम जब 10 मोलिक्यूल हम वाटर का ये ऐड किए, तो उससे जो हमको मिला Na2CO3 10H2 क्या चीज मिला, यही क्या चीज हमको मिला, बेकिंग वॉशिंग सोडा, सॉरी, ये क्या चीज हमको मिला, वॉशिंग सोडा। तब ये क्या चीज है, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ, तब जानकर हमको मिला क्या चीज, वॉशिंग सोडा। अच्छा, वॉशिंग सोडा, ये हमको वॉशिंग सोडा मिल गया। अब इट इज बेसिक सॉल्ट, ये कैसा होता है, तो बेसिक सॉल्ट होता है। इसका यूज क्या चीज है, इसका यूज हम देखें तो इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ऐसे क्यों, क्योंकि ये वॉशिंग सोडा है, वॉश करने के लिए सोप के या फिर पेपर को इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज किया जाता है, तो वॉशिंग सोडा का। ये इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बोरेक्स को मैन्युफैक्चर में कौन सा सोडा का यूज किया जाता है, विच सोडा इज यूज्ड इन बोरेक्स मैन्युफैक्चर। तो कौन सा सोडा होगा, तो वॉशिंग सोडा। अच्छा, क्लीनिंग एजेंट इन हाउस हम लोग के घर में भी ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर के हार्डनेस को भी रिमूव करने में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो CaSO4 हाफ H2O होता है। ये कैसे बनता है, तो देखते हैं। व्हेन हीटिंग जिप्सम को जब हीट किया जाता है, हीटिंग जिप्सम का फॉर्मूला क्या चीज है, CaSO4 2H2O। जब जिप्सम का हीट किए कितना डिग्री पर, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, इतना टेम्परेचर पे अगर हम हीट किए तो इट लूज वाटर मोलिकुल्स एंड बिकम पोप मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो अपना वाटर मोलिकुल्स को लूज करते हैं, उसके बाद क्या चीज बन जाते हैं, पोप। इट इज अ व्हाइट पाउडर, ये कैसा पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज जिप्सम, व्हाइट पाउडर होता है, और इसको जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये चेंज हो जाता है किस में, जिप्सम में। इसको हम एक देखते हैं रिएक्शन के साथ में, इसको हम देखते हैं। जैसे हम लेंगे क्या चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले हम क्या चीज लेंगे, जिप्सम, CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O लिए। फिर हम वाटर का मोलिकुल्स लेंगे, हाफ वाटर का मोलिकुल्स H2O, और इसको फिर हीट करेंगे कितना पे, अच्छा, फिर ये क्या चीज फॉर्म हुआ देखते हैं। CaSO4 फॉर्म होगा, और 2H2O, CaSO4 2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर मोलिकुल्स के साथ रिएक्शन किया तो ये जिप्सम बना। क्या चीज बना, जिप्सम। यार फिर ये जब जिप्सम को हम कितना डिग्री, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये फिर से क्या चीज बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐड करेंगे वाटर के साथ में तो क्या चीज बन जाएगा, जिप्सम। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन था, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन का रिएक्शन था। अच्छा, इसका यूज क्या किया जाता है, तो इसका यूज डॉक्टर करता है यूजिंग सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स को सपोर्ट के लिए इसको डॉक्टर यूज करता है। फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल बनाने में या फिर टॉयज को बनाने में इसका यूज किया जाता है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फॉर मेकिंग सरफेस वॉल स्मूथ, सरफेस वॉल जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि घर में पुट्टी कराना, तो इसी का यूज किया जाता है, किसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट 4 था वीडियो एंड हुआ, खत्म हुआ, और ये चैप्टर भी आज हम लोग का द एंड हो गया, इस चैप्टर का भी। अगर इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ साइंस क्यूब फॉर यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।